हेलो स्टूडेंट। आप सभी का ईसीए इंडिया में स्वागत है। वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो बने रहिए वीडियो में और विदाउट वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो इसका जो पहला पॉइंट है 1.1 एक्स सीरीज है, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो हम सबसे पहले इसको चलिए रीड आउट करते हैं। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, जो हम पैटर्न्स के बारे में जानते हैं। पैटर्न्स का कहने का मतलब एक जो पैटर्न्स चलते हैं अब हम डेली लाइफ में देखते हैं किस तरीके से पैटर्न होते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू जैसे हम बता दें, जैसे आप अपने घर में ही देखते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, है ना। तो कुछ होती हैं लाइंस होती हैं, डबल लाइंस होती हैं, ट्रिपल लाइंस होती हैं, है ना। ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, पेंटागन्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स होते हैं। आप टेबल्स पढ़ते आए हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये सब क्या है, एक प्रकार का पैटर्न ही है। आपने ओड नंबर सुने होंगे, इवन नंबर्स सुने होंगे, ये सभी सभी क्या पैटर्न होते हैं। और इनका हमारे साइंस में चाहे तो आप साइंटिस्ट हों, चाहे वो आप इंजीनियर्स हों, कोई भी हो, उनकी सभी की डेली लाइफ में और हम एक्चुअली अपने घरों में भी इनका यूज करते हैं, तो उसको हम डिटेल से समझते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ द सन मून एंड स्टार्स। जो गति करते हैं हमारे चारों तरफ, सूर्य चंद्रमा और तारे, उनमें भी होते हैं। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। जो हम करते हैं और देखते हैं उनमें भी पैटर्न अवेलेबल होते हैं। शॉपिंग एंड कुकिंग, बाजार में कोई शॉपिंग करते हैं या कोई कुकिंग घर में खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पैटर्न यूज करते हैं। टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो आपको समझ में आया होगा, ये इन सभी जगहों में हम पैटर्न्स का यूज करते हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव endeavor. It is for this reason that mathematics think of mathematics both as an art and science. तो मैथमेटिक्स के लिए हम क्या है, एक एक्टिविटी के रूप में यदि हम लें, इन क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में लें, तो हम इसको एज आर्ट भी समझ सकते हैं और क्या एज ए साइंस भी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स को हम एक क्या कह सकते हैं, कला भी है और एक विज्ञान भी है। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन discovering and understanding mathematical patterns. It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanation for why they exist. देखिए क्या है इम्पोर्टेंट, ये चीज है, अपने दिमाग में ये चीज रखनी है हमें कि हमारा दिमाग का उद्देश्य सिर्फ ये बस न रहे कि पैटर्न क्या एग्जिस्ट करता है पैटर्न के अंदर, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर द व्हाई दे एग्जिस्ट। उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ती है पैटर्न्स की, जरूरत कैसे आई इनकी पैटर्न्स की, है ना। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन दे हेल्प टू प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मतलब ये जो पैटर्न्स हैं इनका जो आप मैथमेटिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यहाँ बस एग्जिस्ट नहीं करता है, अदरवाइज ये बहुत बड़े इसका विस्तार से इसका उपयोग होता है पैटर्न्स का, जो मानव जीवन के लिए भी काफी उपयोगी है, हर जगह उपयोगी है जिसके पैटर्न की खोज की गई है। हम इसको आगे और देखते हैं, डिटेल से देखेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन स्टार्स। जो गति, तारों की गति होती है उसमें पैटर्न्स का उपयोग होता है। प्लैनेट्स के एंड देयर सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स होती हैं मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में रखी गई हैं, उनमें भी पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को जो अलाउ करती हैं टू लॉन्च अवर ओवन सैटेलाइट एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड द मार्स। साइंटिस्ट देखिए अभी क्या करते हैं, मंगल ग्रह में भी हमारे जाते हैं, ग्रह जाते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, है ना। स्टार्स जाते हैं, स्टार्स तक जाते हैं, रॉकेट जाते हैं हमारे वहाँ पे। तो इनमें कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न्स का यूज किया जाता है, साइंटिस्ट उनको यूज करते हैं, पैटर्न्स को यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अगेंस्ट, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट पैटर्न्स बना के इनको अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करना पड़ता है, स्टेबलिश करना पड़ता है। तो उनमें भी पैटर्न का उपयोग किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न genomes has helped in diagnosing and curing disease।
जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल फील्ड में भी इनका बड़ी बड़ी डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए भी, जैसे एक्सरेज वगैरह होते हैं या अदर थिंग्स होती हैं और रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें डायग्नोसिस करने के लिए भी इन पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है एमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल। चलिए अब हम ये देखते हैं पहला फिगर इट आउट, ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज का 1.1 का जो फिगर इन वन आउट है, इसको हम पहले देखते हैं। कैन यू थिंक फॉर अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन अवर एवरीडे लाइफ? आपको ये बताना है, आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को। यदि आप जानना चाहते हैं इनको हम रिटर्न में आंसर दें, आपको एक रिटर्न में वेल मेंटेन्ड आंसर आपके लिए प्रोवाइड करें, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं इनका लिख के आपको अपनी शीट बना के, आंसर शीट बना के इनका आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके दिमाग में क्या है, ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जहां कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन, मैथमेटिक्स का हमारे डेली उपयोग में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जो आपके दिमाग से होने चाहिए वो आप कमेंट करके बताइएगा। सेकंड इसमें है हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी। देखिए कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में है ना, हाउ मच मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, यू माइट थिंक फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स में कहाँ कैसे उपयोग करती है? रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, जो ब्रिज बनते हैं आपने देखा होगा बड़े बड़े जिनमें आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हाउसेस आर अदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसिकल्स, ट्रेन, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स एक्सेट्रा। तो इन सब में कैसे मैथमेटिक्स हेल्प करती है ये आगे, ये आपको बताना है। ये आपके लिए दो इसमें एक्टिविटी दी गई थी, इसको हम ज़्यादा आप कमेंट करके बताइएगा तो इसका रिटर्न आंसर भी आपको डिस्कशन करके हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.2 पे आ जाते हैं हम जल्दी से। 1.2 देखिए इसमें दिया गया है पैटर्न इन नंबर्स। ठीक है, पैटर्न्स इन नंबर्स, हम नंबर्स पढ़ते हैं जनरली काउंटिंग वाले नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4, यही नंबर्स कहलाते हैं ना। लेकिन इन नंबर्स को में भी एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या है चलिए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स क्या कहलाते हैं? इन नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो, ये तो काउंटिंग नंबर हमें जनरली उपयोग जहां से बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, आपने जीरो से गिनती तो पढ़ी नहीं होगी कि जीरो पढ़ते हम कहाँ से 1 2 3 4 5, लेकिन इसके पहले जस्ट यदि जीरो लगा देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। तो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक कहाँ तक भी ये नंबर जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो जीरो से लेके जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। और इन नंबर्स पे क्या होते हैं? एक पैटर्न्स होते हैं। वो क्या पैटर्न्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। The branch of mathematics that studies pattern in whole numbers is called number theory। तो ये जो इसमें मैथमेटिक्स पे हम स्टडी करते हैं पैटर्न को लेकर के, उनको हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये आपका क्वेश्चन जनरली आता है, क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो कौन सी शाखा है जिसे हमने, या फिर ऐसा हो सकता है कि नंबर थ्योरी क्या है। ठीक है, तो नंबर थ्योरी क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर, जो होल नंबर के पैटर्न पर जिस स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसपे हम होल नंबर्स के पैटर्न्स पर स्टडी करते हैं। यानी जीरो से लेके जो नंबर 0 1 2 3 4 ये नंबर हमारे छूते हैं इनफिनाइट तक, इन पर जो स्टडी करते हैं इसको ही हम क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैथमेटिक्स बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Number consequences are the most basic and among the most fascinating type of pattern that mathematician study। क्या है? मैथमेटिशियन जो होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नंबर सीक्वेंसेस पढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्ट और बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। टेबल वन शोज टेबल वन शोज सम की नंबर सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। कौन कौन सी सीक्वेंसेस है नंबर पर, ये टेबल पे दिखाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं टेबल को। ये हमारी टेबल दी गई है, अब आपको इसमें बताते हैं कौन कौन से नंबर इसमें। देखिए एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे आप देखें यहाँ पे तो क्या है? ये वन का सीक्वेंस दिया गया, ऑल वंस नंबर। पहले को हम क्या कह सकते हैं? सभी में क्या है? सभी एक एक नंबर है, इन्फिनाइट आप बढ़ते हुए जाएंगे तो 1 1 1 ही आता जाएगा। इसमें अपन हम कोई दूसरा नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, केवल एक 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 चलती जाएगी सीरीज। नेक्स्ट नंबर देखें यदि हम तो 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग नंबर हैं, जो 1 से हमने किया है काउंटिंग नंबर्स हैं। इसको हम आगे इन्फिनाइट बढ़ाएंगे तो 7 के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
10 आ जाएगा, इस तरीके से इनफिनाइट बढ़ती रहेगी ये सीक्वेंस इसमें। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ओड नंबर का सीक्वेंस। क्या ओड नंबर का सीक्वेंस है, 1 थ्रू 1 3, देखिए क्या लिखा है इसमें, 1 3 5 7 9 11। अब आपने इसमें क्या कॉमन चीज देखी बेटा, इन इसमें इवन नंबर ओड नंबर्स पे, कि ये जो सीरीज चल रही देखिए 1, इसमें मिस क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या मिस कर दिया, 4 मिस कर दिया, यहाँ पे 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। इसमें सब में क्या मिस कर रहा है, इसमें देखिए 6, इसमें यहाँ पे 8, इसमें यहाँ पे क्या 10 मिस करके, तो ये हमारे ओड नंबर की एक नंबर को गैप करके हमने इसमें क्या किया है, आपको समझना चाहिए। एक नंबर यदि हम इसमें छोड़ते चले जाते हैं तो इवन नंबर बन जाते हैं। और यदि हम इस काउंटिंग को 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट ना करें, और यही सीरीज हम नेक्स्ट टाइम आगे 2 से स्टार्ट करें, यदि देखिए 2 4 6 8 10 एंड इनफिनाइट, तब फिर क्या होगा, अगर हम इसमें एक नंबर छोड़ के 2 से सीरीज स्टार्ट करते हैं तो वही हमारी इवन नंबर की सीरीज बन जाती है। तो कैसे, देखिए 2 के बाद हमने किसको मिस किया, यहाँ पे 3 को मिस कर दिया, यहाँ पे 4 के बाद 5 को मिस कर दिया, 6 के बाद 7 को, 8 के बाद 9 को। तो जो हम नंबर मिस करते जा रहे हैं वो हमारी क्या है, ओड नंबर सीरीज बन रही है, और ये हमारी इवन नंबर की सीरीज बन रही है। तो क्लियर हो गया होगा, ये ओड नंबर इवन नंबर क्या चल रहा है, इस तरीके से अपन इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट आती है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज क्या कहलाती है, देखिए 1 3 6, कितने का स्पेस कर रहे हैं, 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आया, 6 आया, 6 के बाद क्या आया, 8 आया, 8 के बाद यहाँ पे नहीं सॉरी 6 आया, 6 के बाद क्या आया, 10 आया है। कैसे इसको क्लियर करते हैं, देखिए 1 पॉइंट है, 1 के बाद इसमें 3, इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, 3 के बाद इसमें क्या किया इसने, 3 के बाद क्या किया, यहाँ पे +3 किया, इसमें +3 किया, 3 के बाद क्या किया, इसमें +4 किया, फिर इसके बाद 4 के बाद यहाँ पे 10 के बाद क्या आया, यहाँ पे देखिए 12 आया, और यहाँ पे क्या है, 12 में 10 के साथ क्या जोड़ा, यहाँ पे 15 आया, सॉरी यहाँ 15 है, यहाँ पे कितना जोड़ा, 10 के बाद 5। तो ये जो सीरीज चल रही है ट्रायंगुलर सीरीज में, एक एक पॉइंट इसमें एक एक प्लस करके चल रहे हैं, मतलब तो पहले 2 प्लस किया, फिर +3 प्लस किया, फिर +4 प्लस किया, फिर +5 प्लस किया। अगर हम यहाँ पे से इस काउंटिंग करते जाएंगे तो 15 के बाद एक 21, 21 में कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 6 7 28 हो जाएगा। 28 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज क्या आनी चाहिए, 36। इस तरीके से इसमें ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है। स्क्वायर सीरीज में क्या चल रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा 1 4 9 16 25, यानी कि 1 के बाद लिख लीजिए पहली सीरीज आप, 1 4 9 16 25 36। इसमें आप देखिए कितने का गैप किया, यहाँ पे 3 का, देन अगेन 5 का, फिर अगेन 7 का, फिर अगेन 9 का कर दिए, यानी कि दो दो अंकों को छोड़ करके इसमें स्पेस दे रहे हैं। तो हमारी क्या बन रही है, ये स्क्वायर सीरीज। हम स्क्वायर आगे और इसको बताएंगे क्यों स्क्वायर कहा जा रहा है, क्यों इसको ट्रायंगुलर सीरीज कहा जा रहा है, क्यों इसको क्यूब सीरीज, हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। गैप आप देखते जाइए इसमें कितने का पैटर्न बना, अभी आप केवल पैटर्न नोट करिए, पैटर्न कैसे इसमें नोट हो रहा है। ये आपका स्क्वायर हो गया। क्यूब के बाद देखिएगा, क्यूब के बाद क्या हो रहा है इसमें, क्यूब में जो आ रही है सीरीज, क्यूब में देखिए 1 के बाद कितना है, लिख लीजिए पहले सीरीज, 1 8 27 64 125, सॉरी 125। इसको हम आगे अभी देखते हैं। ये देखिए इसमें कितना पैटर्न बन रहा है, 1 के बाद 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं जो 1 है, 1 पे कितने का, ये देखिए इसको इस तरीके से हम समझाते हैं आपको। जो स्क्वायर सीरीज है, इसको आप देखिए जो गैप आ रहा है स्क्वायर सीरीज में, ये 1 आ रहा है, 1 के बाद 1 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 1 ही आएगा। 4 है तो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्वयं के उसी नंबर से मल्टीपल करना, मल्टीप्लीकेशन। 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4, यानी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। सेम इस तरह से क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर पे, किसी भी नंबर का पावर पे यदि उसकी पावर 3 है दैट मीन्स क्यूब। क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरीके से 7 है, 7 27 है, 27 में किसको आप 3 के ऊपर 3 की पावर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27।
इसी क्रम में, इसी पैटर्न में ये सीरीज आगे बढ़ती क्यूब की। तो ये आपका क्यूब और स्क्वायर आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए 1 3 5 8 13 21, ये है विरहन का नंबर्स। विरहन का नंबर्स क्या कहलाते हैं? देखिए 1 2 3 5, क्या किया इसमें? वन, आप इसको क्लियर करते पहले बोर्ड को, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हुए क्यूब। यदि आपको इन तीन में भी प्रॉब्लम हो रही है, विरहन का नंबर, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3, सेम पैटर्न में यदि आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अलग से इनकी वीडियो बना देंगे। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1? आप में क्या सीक्वेंस इसमें दिया गया है कि आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपको बताना है टेबल 1 में। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, देखिए कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1, क्या इनमें पैटर्न बना है वो आपको बताना है। देखिए तो पहले में क्या पैटर्न है? इसमें कंटिन्यू हमेशा 1 1 नंबर दिए गए हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनाया गया है। सेकंड नंबर पे क्या है? इसमें 1 2 3 4 1 1, इसमें का 1, इसमें 1 प्लस 1 का इसमें प्लस किया गया है और ये हमारा सीक्वेंस बना गया। 1 में 1 प्लस किया तो 2 बन गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 बन गया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 बन गया। इस तरीके से पैटर्न चला गया। सेम हमने इसमें क्या किया, नेक्स्ट वाले में ओड नंबर में क्या किया, इसमें हमने 1 में 2 से प्लस किया, सभी नंबर में 2 2 का प्लस कर रहे हैं। जो गिवन नंबर है उनमें स्टार्टिंग हम 2 का पैटर्न चालू करते हैं, तो हमारा ये 2 का पैटर्न बन जाता है। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है पूरी सीरीज में कौन कौन से पैटर्न से ये आगे कंप्लीट की गई है। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं रिराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल इन वन इन योर नोटबुक along with the next three numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words that what is the rule for forming the numbers in the sequence. आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये पूरी सीक्वेंस, टेबल के सीक्वेंस लिखने हैं और इसके बाद इसके नेक्स्ट 3 सीक्वेंस को नोट डाउन करना है, बनाना है कि नेक्स्ट 3 सीक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप इसको करिए। मैं आपको ऊपर के 2 या 3 बताता हूँ, फिर इसके बाद आप करके बताइए। और उसमें यदि आपको प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट करके बताइएगा। जिस पैटर्न में आपको प्रॉब्लम जा रही है हम उसको आगे कंप्लीट कर देंगे। क्या करना है, इस तरीके से नोट डाउन करने के बाद, ये तो 1 का पैटर्न है तो हम 3 नेक्स्ट 3 लिखने, तो फिर से 1 1 1। नेक्स्ट में पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको पैटर्न बढ़ाना है आगे। 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 17, फिर 19। इस तरीके से पैटर्न बढ़ाना है। इसमें आपका इवन नंबर में क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 के बाद 16 18 एंड 20 यानी 20। अगले में ट्रायंगुलर में क्या करना है आपको, एक में आपने प्लस, देखिए 1 3 6 10, 6 में 4 प्लस किया 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में से 6, फिर 21, 21 में 7 जोड़ा तो 28, 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 55। ये आपका ट्रायंगुलर नंबर सीरीज बन जाएगा। स्क्वायर्स में क्या बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। आपको 8 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 के बाद फिर 9 आता है तो 9 9 जा 81, 10 का जाएगा तो 100। ये आपके सीक्वेंस हो जाएंगे। सेम आपको ऐसे आगे की सीरीज जो बची हुई है ये आपको 3 करना है। स्टूडेंट जो आपको नहीं आया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बने रहने के बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।